गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी 2024 के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेखन देखेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप इन पत्रों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं बेटा, तो आपके 6 में 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि आपको पत्र के 6 नंबर कहीं छूटने नहीं चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन से 5 प्रश्न पत्र हैं लेखन के जो आपको तैयार करने चाहिए बोर्ड के पेपर के लिए, ताकि आप 22 फरवरी को उसको उसी तरह पेपर में छाप के आ सके। फिर मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगी कि पत्र किस प्रकार से लिखना है कि आपको पूरे के पूरे नंबर उस पत्र के मिले, एक भी नंबर आपका ना कटे, और एक पत्र भी आपको लिख करके मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा उस पत्र की, वो 5 टॉप मोस्ट पत्रों की जो इस साल के लिए वायरल पत्रों में गिने जा रहे हैं। तो उसमें से पहला है बेटा, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र। बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना। ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में देख लीजिए कितनी बार पूछा है और इस साल के लिए भी टॉप मोस्ट की श्रेणी में चल रहा है ये। नेक्स्ट है बेटा, अपने नगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के प्रबंधक को पत्र लिखना है। अपने नगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के जो प्रबंधक हैं उनको एक पत्र लिखना है बेटा। तीसरा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र है बेटा वो है, अपने गांव अथवा मोहल्ले की गंदगी के संदर्भ में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। अपने गांव अथवा मोहल्ले में जो गंदगी है उसके संदर्भ में अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए उनको एक समाचार पत्र के थ्रू उनको एक प्रति भेजना है। ये संपादक को एक पत्र लिखना है कि वो अपने पेपर में उसको छाप दे, ताकि अधिकारी उसको पढ़ करके उस गंदगी को साफ कराने की कृपा करें। अगला है बेटा जो वायरल प्रश्न पत्र है वो ये है बेटा, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। मतलब कोई इंटर कॉलेज है जहां पे आपको लिपिक पद पर अपने आप को नौकरी लेना है, तो उसके लिए एक नियुक्ति पत्र आप किस तरह से लिखेंगे उसको बताना है। और अगला जो इंपॉर्टेंट आपको पत्र तैयार करना है वो है बेटा, ऋण प्राप्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक की शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है। ऋण प्राप्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखना है। ठीक है, तो अब तो ये हो गए हमारे 5 टॉप मोस्ट वो पत्र जो आपको इस साल के लिए तैयार करके बोर्ड के एग्जाम के लिए जाना है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमको पत्र में कैसे लिखें कि हमें फुल मार्क्स मिले। तो सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे सटीक पत्र कैसे लिखा जा सकता है, फिर 5 महत्वपूर्ण पत्र 2024 के लिए, वो तो मैंने आपको बता ही दिए। 5 स्टेप वो जिसको आप फॉलो कर करके पूरे के पूरे 6 नंबर हिंदी के पत्र के भाग से ला सकते हैं। सबसे पहले आप जब भी पत्र लिखें स्थान और तिथि का जरूर उल्लेख कर दें कि किस स्थान पर है ये बात और किस तिथि को आप पत्र लिख रहे हैं। संबोधन का उल्लेख करें, महोदया, सविनय निवेदन है, इस तरह के शब्दों को आपको बढ़िया उल्लेख करना है। शिष्टाचार, और पत्र को इस भाषा में लिखना है कि जब वो पढ़े तो उसको कोई पढ़े तो उसको एक शिष्टाचार की झलक होना चाहिए। अच्छी तरह से लिखना है। विषय वस्तु पे विशेष ध्यान देना है, जिस विषय पे आपको पत्र लिखना है उसी चीज को लिखे, उसमें और कुछ ना लिखने लगे। समाप्ति पे विशेष ध्यान देना है कि संबोधन सही से होना चाहिए और शिष्टाचार पूर्वक उसकी समाप्ति करना है। तो अगर हम सबसे महत्वपूर्ण आज एक निबंध आपको जो मैं कराने जा रहा हूं पत्र बेटा वो है, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना। बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना। उसको कैसे लिखेंगे उसकी बात हमको करना है बेटा। तो ध्यान से देखिए, सेवा में सबसे पहले लिखेंगे सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ। फिर जो भी विषय वस्तु हो बेटा उसको काले पेन से आप लिखिएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। महोदय, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू, ज्वर, मलेरिया, टीबी, क्षय रोग तथा तीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर हैं। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाइयों का अभाव है, जबकि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे दवाइयों का अभाव है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले में को
संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य का लाभ ले सके। इतना आपको लिखना होगा और आपको पूरे पूरे 6 नंबर मिलेंगे बेटा। जिस दिन आप इस पत्र को लिखना वहां दिनांक डाल देना, नाम की जगह जो भी है आप डालना चाहे तो जैसे मेरा नाम है सौरभ पटेल तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ, आपका जो भी हो आप वहां डाल देंगे सौरभ पटेल, तो ये नाम हो गया। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे बेटा तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर इसके दिए जाएंगे। तो ये आज का आपका पूरा पत्र हो गया। इतना आप तैयार कर लीजिए ताकि आपके 6 नंबर जो पत्र के हैं वो बिल्कुल आपके क्लियर हो जाए वहां बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट। यहां तक हो गया, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल पर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।